Hello बच्चों, the question says a card from pack of 52 cards is lost. From the remaining cards of the pack, two cards are drawn at random and found to be both clubs. Find the probability of lost card being clubs. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि बस 52 कार्ड से जिसमें से एक कार्ड खो गया। अब रिमेनिंग कार्ड्स में से हमने दो कार्ड निकाले रेंडमली और दोनों ही क्लब आए। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो कार्ड खो गया है वो क्लब का कार्ड खोया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, दैट इज बेइस थ्योरम। तो यहाँ पर हम बेइस थ्योरम का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेइस थ्योरम का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय, यहाँ पर आएगा आपके पास इवेंट इवन अकर होगा प्रोवाइडेड ए आपका अकर हो चुका है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए is given by probability of E1 into probability of A by E1 upon probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of even 2 into probability of A by E2। अब यहाँ पर हम इवेंट्स डिफाइन कर लेते हैं कि E1 और E2 क्या है आपके पास। तो इवन हम एक इवेंट ले लेंगे कि जो लॉस्ट कार्ड है वो मेरा क्लब है। तो इवेंट इज इवेंट दैट द लॉस्ट कार्ड इज क्लब, बिकॉज हमें इसी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। एंड E2 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इवेंट दैट द लॉस्ट कार्ड इज नॉट क्लब, जो लॉस्ट कार्ड है मेरा वो क्लब नहीं है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास टोटल 13 क्लब्स होते हैं एंड टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1/4 एंड PE2 की बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल्स टू 3/4। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम एक इवेंट डिफाइन करते हैं ए दैट टू ड्रॉन कार्ड्स, जो आपने दोनों कार्ड्स निकाले हैं, टू ड्रॉन कार्ड्स आर ऑफ क्लब, ये दोनों ही मेरे क्लब है। तो यहाँ से आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन इज इक्वल्स टू, आपका जो लॉस्ट कार्ड था वो क्या था इवन में, वो आपके पास क्लब था। तो टोटल अवेलेबल कार्ड क्लब में कितने हो गए, 12 हो गए। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 12C2 अपॉन 51C1, बिकॉज एक कार्ड आपका लॉस हो गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2 इज 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे आएगा आपके पास 51 फैक्टोरियल, 51 माइनस 1 विल बी 50 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 66 अपॉन 1275। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे PA by E2, so probability of A by E2 will be equals to, अब की बार आपके पास क्या है E2 is कि जो आपका कार्ड ड्रॉन था दैट द कार्ड इज नॉट क्लब, अगर क्लब नहीं था वो कार्ड तो टोटल 13 अवेलेबल क्लब्स है उसमें से हमें 2 कार्ड चाहिए इन, यहाँ पर अभी भी 51 कार्ड्स ही अवेलेबल होंगे बिकॉज एक कार्ड आपका लॉस हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हमने 51C1 इसलिए किया कि एक कार्ड मेरा ऑलरेडी क्लब था। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 फैक्टोरियल, 13 माइनस 2 करेंगे तो 11 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपके पास 51 फैक्टोरियल, 51 माइनस 2 करेंगे तो 49 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो ऑन सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 78 अपॉन 1275। अब हमें क्या चाहिए कि जो कार्ड मेरे लॉस हुए हैं वो क्या है, वो मेरे क्लब है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए विल बी इक्वल्स टू PE1 into probability of A by E1 upon
probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A इज इक्वल्स टू PE1 की वैल्यू आई है हमारे पास, PE1 इज 1/4 इंटू, so this will be 1/4 into 66 upon 1275 divided by 1/4 into 66 upon 1275 plus ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ये है आपके पास 3/4, तो प्लस 3/4 इंटू 78 अपॉन 1275। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाय ए विल बी इक्वल्स टू 11/50। इसको सॉल्व करने पे आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा 11/50। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.